हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और जैसा कि आप सब अभी जानते हैं कि एपीएससी सीसी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आउट हो गया है। प्रीलिम्स बहुत लोगों ने दिया होगा आप लोगों में से, और प्रीलिम्स देने के बाद एक ही इच्छा होती है कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। तो आप में से बहुत लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ होगा, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और कुछ लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ होगा, या इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ होगा। वो उम्मीद कर रहे होंगे कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाता तो अच्छा रहता, है ना। ऐसा होता है कई बार, आप मेहनत करते हो फिर भी आपको आउटपुट नहीं मिलता। ठीक है, दुख हो रहा होगा, जो कि नॉर्मल है, दुख सबको होता है। ठीक है, आप भी लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी मत बैठो। 1-2 दिन रेस्ट ले लो, 2-4 दिन रेस्ट ले लो, और फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, फिर से मेंस की पढ़ाई स्टार्ट करो। अब बात उनकी करते हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब उनको मेंस का एग्जाम देना है। अब इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं, उनको है कि जो पहले जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, पहले जो मेंस दे चुके हैं, है ना। और दूसरे ऐसे हैं जो पहली बार मेंस देंगे। दूसरे ऐसे हैं जो पहली बार मेंस देंगे। एक फ्रेशर टाइप के लोग जो पहली बार मेंस देंगे, उनको कुछ नहीं आइडिया है मेंस के बारे में। ठीक है, उनका वो डरते रहते हैं कि सर मेंस में क्या कर रहे हैं। और दूसरे जो बहुत बार मेंस दे चुके हैं, ठीक है, वेटरन टाइप के लोग हैं, और मेंस दे के फेल भी हो चुके हैं मेंस में, या इंटरव्यू तक पहुंचे हैं उसके बाद फेल हो चुके हैं। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? फ्रेशर को ऐसा लगता है कि उसके पास नॉलेज कम है, गाइडेंस कम है, और वेटरन को ऐसा लगता है कि नॉलेज तो है, मार्क्स नहीं आ रहा। बट एक्चुअली में आप दोनों लोगों के पास, फ्रेशर स्टूडेंट्स के पास और वेटरन स्टूडेंट के पास भी नॉलेज की भी कमी है, और साथ साथ में गाइडेंस की भी कमी है। अभी आपको क्या चाहिए? देखो, हर पेपर जो होता है मेंस का, मेंस में क्या क्या पेपर होगा? मेंस में एसए का पेपर होगा। मेंस में क्या क्या पेपर होगा? मेंस में GS1 का पेपर होगा, GS2 का पेपर होगा, GS3 होगा, GS4 होगा, GS5 होगा। और ये सब पेपर का जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे आप अलग तरीके से लिखते हो, है ना, अलग कंटेंट आता है उसमें। जो भी कंटेंट आप पढ़ते हो GS वाला वही लिखते हो, बट अलग तरीके से लिखते हो, पैराग्राफ वाइज फॉर्मेशन में लिखते हो। GS1 में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक सब्जेक्ट लिखते हो, बट सोसाइटी जो होता है वो काफी हद तक डायनेमिक सब्जेक्ट बन जाता है। GS2 और 3 मेनली डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, उसके अलावा गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इनसे डायनेमिक टॉपिक्स ज्यादा आते हैं, स्टैटिक भी आता है वैसे। GS4 जो होता है एथिक्स, एथिक्स में आप आंसर किस तरह से लिख रहे हो। बहुत सारे लोग रटे हुए डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत सारे लोग समझे हुए लिखते हैं। केस स्टडीज आप कैसे अप्रोच कर रहे हो। और GS5 में क्या आप करंट अफेयर्स ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हर पेपर का एक डिफरेंट अप्रोच है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए एक एक दिन का एक तरह से अप्रोच वाइज सेमिनार लेके आएंगे कि आपको कैसे अपने पेपर को अप्रोच करना है। आपके लिए एथिक्स एंड एसे का अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपके लिए जीएस का अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपके लिए डायनेमिक पोर्शंस का अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपके लिए मेंस का अप्रोच, खासकर जीएस पेपर 5 मेंस का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो ये सारा हम आपके लिए एक एक दिन का सेशन लेके आएंगे, जो कि आप अवेल कर सकते हो, देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके साथ साथ हम लोग देखो, एक सफल बैच, मेन सफल हमारा स्टार्ट हुआ था जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर हो गया। जो लोग कॉन्फिडेंट थे कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले हैं, उन लोगों ने फटाफट वो बैच ज्वाइन कर लिया, बैच फुल हो गया, उसमें काफी सब्जेक्ट हो गए हैं। बट एक दूसरा फ्रेश बैच हम लेके आए हैं, जो कि सफल 2 करके, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अगली बार मेंस देना है। इस बार आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो उसके लिए ये एक एक क्लासेस आपको मिलेंगे कि आप कैसे अपने पूरे सब्जेक्ट्स को अप्रोच करोगे। अब आपके बारे में, इसके बारे में और मेंस के अप्रोच के बारे में आपको डिटेल में राज सर बताएंगे कि और कैसे डिटेल में आप अपने सब्जेक्ट्स को कर सकते हो मेंस में, और क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, वो आपको राज सर डिटेल में बताता है। थैंक यू। Thank you, sir. Okay, guys. Congratulations to all those who made it to the next stage. जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है और मेंस इस बार देंगे, और जिनका मेंस नहीं क्लियर, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, मन नहीं छोड़ा करना है। आपके लिए भी हम अलग से एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से हम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज का ये जो सेशन है ये प्राइमरीली किनके लिए है? जो इस बार मेंस देने वाले हैं। जैसा अभी प्रशांत सर ने आपको बताया कि हम आपके साथ अप्रोच डिस्कशन करने के लिए कल से ही सेशन स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम एसे से लेकर एसे,
बाकी जनरल स्टडीज के जो आपके 5 पेपर हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस 3, जीएस पेपर 4 जिसको हम पॉपुलरली एथिक्स के नाम से बुलाते हैं, एंड जीएस पेपर 5 आसाम स्पेसिफिक जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स। इन पांचों पेपर जनरल स्टडीज के, और इसको अप्रोच कैसे करना है, इसके लिए कल से आपके लिए हम लोग स्ट्रेटजी सेशन स्टार्ट करेंगे। ये स्ट्रेटजी सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों एस्पिरेंट के लिए। वैसे एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम मेंस को अप्रोच करेगा, जो फर्स्ट टाइम है, पूरी तरह से फ्रेशर है, और वैसे एस्पिरेंट भी जो वेटरन कैंडिडेट हैं या इन्होंने फिर से एक बार मेंस देना है, पिछले बार या तो सिलेक्ट हो गए थे, अपना रैंक इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या पिछले बार मेंस नहीं अच्छा हो पाया था। दोनों के लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे इस स्ट्रेटजी वीडियो को अटेंड कर सकते हो, तो अभी इस यूट्यूब वीडियो के साथ ना कमेंट सेक्शन में आपके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जाएगा। आप उस फॉर्म को फिल करोगे, उसमें बस बेसिक डिटेल डालना है, अपना नाम डालना है, रोल नंबर डालना है। रोल नंबर के साथ साथ आप इस बार मेंस दे रहे हो, अपना फोन नंबर डाल दो ताकि आपको अपडेट दिए जा सके, सो दैट आपको एप्लीकेशन का एक्सेस दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन पे ये स्ट्रेटजी वीडियो आपके साथ डिस्कस करेंगे हम लोग कल से, ठीक है। तो पहले हम लोग एसे का कर लेंगे, एथिक्स का करेंगे, जीएस पेपर का करेंगे, इस तरह से स्ट्रेटजी वीडियो। अब हम जहां तक मेंस बैच की बात करते हैं, सफल बैच की, तो एक सफल बैच तो फर्स्ट बैच जो था सफल 1, ये पहले से स्टार्ट है और एस्पिरेंट ये क्लासेस कर रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट भी दे रहे हैं, जिन्होंने मेंस प्लस टेस्ट सीरीज दोनों बैचेज में एनरोल करवाया था। सफल 2 बैच जो है, सफल 2, ये जो सफल 2 बैच है, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द अपकमिंग मंडे। तो मंडे हमारे लिए कौन सा डेट हो गया, मतलब जुलाई 21। जुलाई 21 2025 से सफल बैच एक्सक्लूसिवली फॉर एपीएससी मेंस, एपीएससी सीसी मेंस के लिए, ठीक है। आपका एपीएससी सीसी मेंस जो कि इस साल कब होने की उम्मीद है, एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन अक्टूबर में, अक्टूबर 2025। अभी देखो क्या है, हम लोग जुलाई के मिड में है ना। जिन्होंने सफल 1 में स्टार्ट किया था उन्होंने तो काफी पढ़ भी लिया है, जो सफल 2 में भी स्टार्ट करेंगे, एनफ टाइम है गाइज आपके पास, 2.5 मंथ का आपके पास टाइम है, क्योंकि अक्टूबर में भी एग्जाम जो है ना वो विजयादशमी के बाद होगी। तो माँ दुर्गा भगवान श्री राम के आशीर्वाद से विजयादशमी के बाद आप अपना मेंस का एग्जाम अच्छे से दे पाओगे, अगर आने वाले 2 महीने 2.5 महीने आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो। जहां पर एसे से लेकर हर जीएस पेपर के बारे में आपको एक पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज उतना ही इंपॉर्टेंट है। कई एस्पिरेंट के हम क्या देखते हैं ना, जब वो आंसर लिखकर दिखाते हैं, इवन कई लोग जो पिछले 2 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, बट मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि फ्लॉ रह जाता है आंसर का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने में, आंसर के कंटेंट में वैल्यू एनरिच करने में। एस्पिरेंट करता क्या है, स्पेशली जो एस्पिरेंट जिन्होंने पिछले बार भी मेंस दिया या पहले कभी पढ़े थे, कि जो कंटेंट उनको पहले से मालूम है वही लिख दिया, क्वेश्चन के डिमांड को समझा ही नहीं। ऐसे आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? आपको एक स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन, उसका मेंस निकालना है, आसाम पीसीएस का, देन यू शुड नो कि हम हिस्ट्री के क्वेश्चन में, इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन में, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन में किस तरह से स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी डाल सके, ठीक है। और इसके लिए ना आपको जरूरत किस चीज की पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है पर्सनल मेंटोरशिप की, जहां पर जैसे प्रशांत सर हैं, वह प्रशांत सर के साथ आपने बैठा, बोला कि सर आप हमें अपने एथिक्स के रिच एक्सपीरियंस है। अब क्यों ये रिच एक्सपीरियंस बुला रहे हैं, बिकॉज उन्होंने जब भी मेंस का एग्जाम दिया 100+ स्कोर कर रहे हैं अच्छे तरीके से, 101 नहीं, 100+ का मतलब होता है कि आप 200 के अराउंड स्कोर कर रहे हो यूपीएससी में। तो जो पर्सन आपको एथिक्स में या बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, आईआर हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी हो गए, जो रिच एक्सपीरियंस इनके पास है, तो वो पर्सनल मेंटोरशिप में आपके काम आएगा। चाहे हम करंट अफेयर्स की बात करें, जहां पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हो और स्टेट स्पेसिफिक भी करंट अफेयर्स हो। अब उस करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल का यूज हम कैसे अपने मेंस के आंसर में करेंगे? करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल का यूज एथिक्स में भी करेंगे, हम ऐसे में भी करेंगे, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में करेंगे। इंडियन सोसाइटी का पूरा पेपर करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो आपको समझ में तो आना चाहिए अप्रोच कैसे करना है। आर्ट एंड कल्चर जैसा सब्जेक्ट, जो हर स्टूडेंट को लगता है कि सर ये तो एस्थेटिक है, वो टेम्पल आर्किटेक्चर हमने पिछले साल भी पढ़ा था, इस बार भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा आएगा, वैसा नहीं होता है। इवन आर्ट एंड कल्चर के भी सब्जेक्ट में हम करंट का इंप्लीकेशन यूज कर सकते हैं,
एक एग्जांपल तुमको देता हूं, अभी रिसेंटली अंबुबाची फेस्टिवल कंक्लूड हुआ, जगन्नाथ रथ यात्रा कंक्लूड हुआ, महाकुंभ का मेला कंक्लूड हुआ, क्या चीज सीखने मिला वहां से? किस तरह से हम लोग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग क्राउड मैनेज कर सकते हैं। ये कई ऐसे फीचर्स थे ना जो आपके मेंस के क्वेश्चंस में आ सकते हैं और आप वहां पे वैल्यू एडिशन में यूज कर सकते हो। ये सीखने का काम करना है, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ सफल बैच एंड द टेस्ट सीरीज। सफल बैच टेस्ट सीरीज हो गया, और साथ में हमको क्या मिल गए? पर्सनल मेंटोर, जो हमारा पर्सनल मेंटोरशिप करेंगे हर पेपर से रिलेटेड, जनरल स्टडीज का पेपर और साथ में एसे को लेकर भी। जो इवेल्युएशन होगा, आप डायरेक्ट इवेल्युएशन के लिए अपने टीचर के साथ बैठकर इवेल्युएशन करवा सकते हो हर क्वेश्चन के ऊपर। एक जीएस पेपर में अगर 20 क्वेश्चंस होते हैं और उन 20 क्वेश्चन में आप अपने टीचर के साथ बैठ रहे हो, हर क्वेश्चन के ऊपर पढ़ रहे हो कि सर इसमें और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन में अगर एक एक मार्क भी इंप्रूव कर लिया ना गाइज, मिनिमम 1 मार्क भी अगर इंप्रूव कर लिया, तो ओवरऑल पेपर में कितना मार्क्स इंप्रूव हो गया? 20 मार्क्स तो आराम से हो गया ना। सिर्फ एक एक मार्क इंप्रूव करने से आप 20 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हो अपने एक जीएस के पेपर में। अब उसके बाद 5 जीएस के पेपर होगा और ऐसे का पेपर हो गया, 120 मार्क्स आपका ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और ये 120 मार्क्स तो मिनिमम है। एक्चुअली में इस पर्सनल मेंटोरशिप का ये वन ऑन वन इवेल्युएशन का पर्पस यही कि आपके हर पेपर में, हर सेक्शन में, क्योंकि एक जीएस पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट है। जैसे हम पेपर 1 की बात करें तो हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, सोसाइटी भी है, ज्योग्राफी भी है। मान लो हम इस 4 बेसिक सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो इस 4 बेसिक सेक्शन से रिलेटेड जो हमारे 20 क्वेश्चंस बनेंगे, जो 15-20 क्वेश्चंस बनेंगे, उनके हर सेक्शन में हमें वर्क करना है, इंप्रूव करना है पहले से जो सीखा हुआ है। जो हमारे फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट हैं, उनके लिए तो पूरी तरह से आपको सिंसियरली लग जाना है बस। जैसे अर्जुन को निशाना लगाने के टाइम में सिर्फ क्या दिख रही थी? मछली की आंख। तो आपको सिर्फ एपीएससी मेंस जो अक्टूबर 2025 में होना है वही दिखना चाहिए। बस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कीजिए, इवेल्युएट करवाइए हमारे से आकर। जहां पर भी प्रॉब्लम हो, जिस भी टॉपिक को समझने में या टॉपिक के वैल्यू एडिशन में, कम हियर, बैठिए हमारे साथ, हम उसको इंप्रूव करेंगे। ओके, गूगल फॉर्म का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर लो ताकि जो हम स्ट्रेटजी वीडियो कल डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाए, आप कोर्स के बारे में जान सको। इंक्वायरी नंबर भी स्क्रीन पे विजुअल रहेगा, यू कैन कॉल ऑन द इंक्वायरी नंबर। आप इंक्वायरी नंबर पे भी कॉल करके सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या जूते न्यायालय पर परनील कॉम्प्लेक्स 2nd फ्लोर में आकर, 3rd फ्लोर पे आकर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड, हम टीचर्स लोगों से मिलना, आप आकर मिल सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून इन क्लासेस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।